देखो गाइज, वैसे मैं तुम लोगों को तुम्हारे गिरते बालों की वजह से और ज्यादा भाई साहब यहाँ पे इनसिक्योर बनाने नहीं आया हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि भाई साहब मेरी ही दी हुई टिप्स की वजह से आप लोग हेयर केयर के चक्कर में इतना ज्यादा अपने ही बालों को लेके स्ट्रेस करने लगे कि उस स्ट्रेस की वजह से ही भाई साहब आपके बाल अब थिन भी हो रहे हैं, ग्रे भी हो रहे हैं और हेयर लॉस भी हो रहा है। क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई साहब, मैंने कितने सारे ऐसे लॉन्डो को देखा है जिनके बालों में एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलती कि सामने वाले के बालों में भाई साहब थोड़ी सी भी दिक्कत है, लेकिन वो खुद अपने मुंह से गाते हैं बिकॉज अब उनका ध्यान 90% टाइम इसी चीज पे फोकस्ड रहता है कि मेरे बाल कितने हैं, कितने कम हो गए, कितने बचे हैं, आज कितने गिरे हैं, जो चीज और ज्यादा हेयर फॉल कॉज करती है। ठीक है, वैसे भी एक ना एक दिन देखो भाई साहब सबके जाने हैं, किसी के जल्दी किसी के बाद में, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये चीजें ना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं। अब आप ये मत सोचिए कि हाँ मेरे बाल हैं इसीलिए मैं ये चीज कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे एक से एक लौंडे हैं जिनके सर पे थोड़े बहुत बाल आते थे, उन्होंने क्या किया, परेशान होकर पूरे निकाल दिए। एंड लुक एट देयर कॉन्फिडेंस ब्रो, सुपर प्रो अल्फा। तो ये वीडियो मैं केवल इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग अब शीशे के सामने खड़े होके या जब भी आप किसी और को देखें तो उसकी वैल्यू और अपनी वैल्यू इस बेसिस पे जज ना करें कि यार इसके बाल ज्यादा हैं, मेरे बाल कम हैं और खुद को इंफीरियर समझे। नहीं, ये हेयर केयर टिप्स मैं आप लोगों को केवल एक ही रीजन से इसीलिए दे रहा हूं ताकि अब आप लोग ना हेयर फॉल को जितना हो सके उतना कंट्रोल करें, अपने बालों की जितनी केयर हो सकती है जो आप लोगों को बाय डिफॉल्ट करती आनी चाहिए थी बट आप लोगों ने नहीं की, या हो सकता है हेयर केयर के लिए आप लोगों को ये चीजें शायद किसी ने नहीं बताई, इसीलिए बता रहा है आपका भाई। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग नेचर में भी इतना टाइम नहीं बिताते हैं, हमारा लाइफस्टाइल भी इतना ज्यादा बदल चुका है, एक्टिविटीज भी इतनी ज्यादा बदल चुकी हैं जो भाई साहब हम लोगों के बाल शायद पहले की तरह ना हो। तो इसीलिए सबसे पहली टिप अपने बालों को लेके, अगर आप लोगों को हेयर फॉल को कंट्रोल करना है या ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है जिससे आपके बाल गिर जाए ना, तो मेरे दोस्त सबसे पहले हेयर फॉल का स्ट्रेस लेना बंद करो मेरे दोस्त। ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग और ज्यादा डिटेल पे आएंगे, लेकिन आप समझ लो ये 0 नंबर की टिप थी, क्योंकि ये मेरे को सबसे ज्यादा यही मुझे समझ में आती है जब भी मैं किसी हेयर फॉल से परेशान आदमी को देखता हूँ। इसीलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपनी सबसे पहली टिप पे, विच इज थोड़ी सी बेसिक है लेकिन शायद मुझे भी बहुत सालों तक नहीं पता थी कि भाई साहब आपको रोज शैम्पू नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो भाई साहब जैसे जैसे हम थोड़ा बहुत ना सेलिब्रिटी वाला रास्ता तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जरूर बोलेंगे हर अगले दिन कैमरे पे बैठना होता है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर बिताने के लिए जब हम अपने डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह के पास जाते हैं तो थोड़ी बहुत हेयर केयर की भी बातें करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई है कि क्लीन हेयर इज नॉट इक्वल टू हेल्दी हेयर, हमेशा ऐसा नहीं होता। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप रोज रोज शैम्पू करते हैं तो आप लोगों का जो स्कैल्प, जस्ट लाइक हमें दिन में 10 बार फेस वॉश नहीं करना चाहिए, हालांकि ये तो स्कैल्प है, लेकिन रोज शैम्पू करना मेरे दोस्त आपके स्कैल्प के जो नेचुरल ऑयल्स जो नरिशिंग प्रोड्यूस करता है आपके बालों की केयर करने के लिए, आप उसको भी भाई साहब बार बार वॉश आउट कर देंगे, जो चीज आपके हेयर हेल्थ को और ज्यादा डिटोरिएट कर सकती है, जिस वजह से एक तो शायद आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए एंड ओवरऑल जो आपके रूट्स है ना वो वीक हो सकते हैं। इसीलिए रोज शैम्पू मत करो, क्योंकि इसकी और एक वजह यह है कि एक तरफ तो रोज शैम्पू करने से आपका स्कैल्प ड्राई हो सकता है, लेकिन उसी वजह से बहुत सारे लोगों में जस्ट बिकॉज आपका स्कैल्प ड्राई हो रहा है तो आपकी बॉडी और ज्यादा स्कैल्प में ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, जो चीज आपके स्कैल्प एंड आपकी हेयर हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो उसको एक नेचुरल टच में रहने देने के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वीक में 2 से 3 बार शैम्पूइंग इज इनफ, एट द मैक्स 4 टाइम्स। लेकिन फिर भी एक बहुत बेसिक टिप जो मैं सबको देना चाहता हूं मेरे भाई, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करिए। जिस दिन शैम्पू नहीं यूज करना, केवल वाटर से ढंग से अपने बालों को रिंस करिए, कंडीशनर का इस्तेमाल करिए, एंड कंडीशनर को आप लोग कोशिश करिए केवल अपने बालों के ना टॉप साइड्स पे ही लगाएं, उसको स्कैल्प पे या रूट्स पे यूज करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन दूसरी चीज का भाई साहब बहुत अच्छे से ख्याल रखना, जिस वजह से एक्चुअल में बीच में मेरा भी हेयर फॉल बढ़ गया था,
फिर मेरे डाइटिशियन सर विच इज़ राहुल सर, उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया कि सार्थक पाजी तुहाडे ना विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती पई है, बिकॉज हमारा काम होता है इंडोर, हो सकता है आप में से भी आधे से ज़्यादा लोगों का काम इंडोर ही होता है, जिस वजह से आप लोगों को एक्चुअल में लैक ऑफ विटामिन डी इन योर डाइट कैन बी, मतलब ये चीज आप समझ लो एक नाइट्रो बूस्टर है हेयर फॉल का। अपना फेस वगैरह आप लोग अच्छी सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट करिए एंड 15 to 20 मिनट्स आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग विटामिन डी यानी सनलाइट का अपने सर को बढ़िया सा एक्सपोजर दें। और इसे अगर आपको टाइम ही नहीं मिलता है तो रोज करने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 3 से 4 दिन आर मोर देन इनफ। और अगर आप लोग की 15-20 मिनट की वॉक होती है तब तो भाई साहब बात सही है। लेकिन मेरे जैसे आदमी को अक्सर ऐसा हो जाता है कि गए तो गाड़ी से चले गए, लेकिन हम लोगों को भाई आप ऐसा समझ लो कि स्पेशली सन में जाके अपना टाइम स्पेंड करने लगा हूं मैं। लेकिन कभी कभार इनिशियली जब मेरा विटामिन डी बहुत ज्यादा लो था तो मैंने अपने डाइटिशियन सर की सलाह से विटामिन D3 प्लस K2 विटामिन का सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड कर लिया है। और अगर आप लोगों को इसे एक अच्छी डाइट के पर्सपेक्टिव से भी साथ में अगर और ज्यादा एम्प अप करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी डाइट में एग योक एक सफिशिएंट मात्रा में, मिल्क एंड फिश, ये चीजें एक्चुअल में आपको ओवरऑल विटामिन D3 के साथ एक बूस्ट देती हैं, जिससे आपका हेयर फॉल कम होता है या बढ़ने नहीं देता, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके बाद तीसरी चीज अगेन जो मैंने अपने न्यूट्रिशनिस्ट से ही सीखी कि भाई साहब की दोस्त, मतलब उनके पास स्पेशली हेयर फॉल के भी पेशेंट्स आते हैं और मेरे भी कमेंट सेक्शन में इतने ज्यादा हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड लौंडे जूझ रहे होते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि राहुल पाजी ऐदा क्यों होता है कि काफी सारे यंग मुंडिया दे भी बाल वाइट हो जाते हैं, चिट्टे पै जाते हैं, नाले हेयर फॉल भी होता पिया है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि सार्थक पाजी ऐदा ना वन ऑफ द मेजर जेड़ा कॉज हैगा ना वो हैगा रिफाइंड कार्ब्स एंड पैक्ड फूड। ठीक है, इस चीज को मैं हिंदी में भी बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोग फिक्र मत करिए। कि मैंने पूछा कि क्यों ऐसा होता है कि आजकल काफी सारे यंग लड़के हेयर फॉल एंड हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, जिनका लाइफस्टाइल भी सही है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, फिर भी जो रिफाइंड कार्ब्स हैं एंड जो शुगर्स हैं, ये चीज आपकी हेयर हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, नॉट जस्ट योर हेयर हेल्थ बल्कि आपकी स्किन को भी एंड आपकी लाइफस्टाइल में वेरियस चीजें इससे इम्पैक्ट होती हैं। इसीलिए अपने डाइट में जो भी ऐसी रेडी टू ईट पैक्ड चीजें आ रही हैं, आप लोगों को जितना पॉसिबल हो सके ना, सबसे पहले अपना पर्सपेक्टिव इन चीजों की तरफ ऐसा कर दो कि ये मेरे लिए बस ना नुकसानदायक है। मतलब अगर मैंने उसे 10 रुपए दे के भी खरीदा है ना, तो 10 रुपए में मैंने 1000 रुपए का नुकसान खरीदा है। सो अपना पर्सपेक्टिव आप इन चीजों को लेके बदलिए। फॉर एग्जाम्पल केक्स, पेस्ट्रीज, ओकेजनली इट्स ओके, बिकॉज ये जो चीजें होती है ना, ये बहुत हाई इंसुलिन स्पाइक्स क्रिएट करते हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकते हैं। और फिर जब वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साथ कंबाइन होता है ना, तो हेयर फॉल एंड आपकी बॉडी में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो यंग लड़कों को नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशंस जिन्हें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। एंड ब्रो, इवन रिसर्चेस में जो शुगरी ड्रिंक्स हैं उनका डायरेक्ट कोरिलेशन पाया गया है, किनसे? शुगरी ड्रिंक्स से, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स। इसीलिए देखिए, अगर आपका हेयर फॉल इस समय बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है तो सबसे पहले, और आपने ऑलरेडी पैक्ड एंड जंक फूड खाना बंद कर दिया है, तो अब आप लोग जो नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं दैट इज कि अब आप लोग रिफाइंड कार्ब्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के ऊपर शिफ्ट करें। फॉर एग्जांपल योर ब्राउन राइस, एंड आप लोग व्हीट छोड़ के बेसन के जो चिल्ला बनता है, आप लोग ऐसी अच्छी अच्छी चीजों पे शिफ्ट करिए जो आपकी बॉडी में एक बहुत हाई इंसुलिन स्पाइक ना क्रिएट करे। ठीक है, मिलेट्स हो गए, जवारी हो गई एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड इसके साथ अपनी डाइट में प्रोटीन की भी मात्रा बढ़ाइए। और भाई देखो, वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसीलिए आप लोगों को ज्यादातर चीजें ना इंटरनली एक्चुअल इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो आप लोग डायरेक्टली अपनी डाइट से डिराइव कर सकते हैं। इसीलिए प्लीज इन बातों का बहुत गौर करिएगा, स्पेशली अगर आप लोग अभी अपने मैं बोलने में भी एक ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी उम्र 15-16 के ऊपर हो गई है, देन इट्स टाइम टू बी कॉशियस अबाउट आपको कॉशियस, मतलब अगेन पॉइंट नंबर 1 पे मत चले जाना कि स्ट्रेस लेने लगे। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, दैट्स इट। इसीलिए अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज ऐड करिए अपनी डाइट में, एंड जितना हो सकता है उतना ज्यादा, अगेन मैं बार बार शायद हर पॉइंट में बोल दूं कि शुगरी ड्रिंक्स एंड शुगरी फूड्स को जितना हो सके अवॉइड करना भाई। एंड डोंट फॉरगेट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, रिच फूड्स जिसमें आपको जिंक मिले, आयरन मिले, ओमेगा 3 मिले,
ऐसे फूड्स की तरफ आप लोग जितना हो सकता है उतना ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे मैं हेल्दी फैट्स के लिए ये भी कंज्यूम करता हूँ, फ्लेक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, अमेजिंग चीजें हैं भाई ये। ड्राई फ्रूट्स सही मात्रा में खाना, और एक चीज आती है चिया सीड्स, यस, सब्जा। These things are miraculous। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस पैटर्न को देखिए कि हम लोग आपकी डाइट में कार्ब्स कम कर रहे हैं, शुगर्स कम कर रहे हैं, जो चीज़ अननेसेसरी इंसुलिन स्पाइक्स क्रिएट करती हैं उनको कम कर रहे हैं, एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स को बढ़ा रहे हैं। बट प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग इस पर्सपेक्टिव से, एक जनरल एडवाइस के पर्सपेक्टिव से देखिए, मेडिकल एडवाइस के पर्सपेक्टिव से ना देखिए। अगर आपका प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सीरियस है तो मैं आपको बोलूँगा आप अभी यहीं पर ये वीडियो बंद करिए, गो टू अ गुड हेयर डॉक्टर जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, वो आपको अगेन 4 गिमिक्स ना पकड़ाए बल्कि जेन्युइनली आपकी हेल्प करे। लेकिन इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप लोग किन चीजों को एज अ पॉइंटर्स अपने ध्यान में रख के अपनी हेयर हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, इस पर्सपेक्टिव से ही देखिए। एंड जो लोग ऑलरेडी ध्यान दे रहे हैं, मैं चाहता हूं आप लोग केवल ऐसा सोचिए, यस आई एम डूइंग दैट, ओ थैंक्स फॉर टेलिंग मी दिस पॉइंट, इस नजरिए से देखिए। लेकिन एक चीज जिसे मैंने अभी तक इग्नोर करते आया, जितना मैं अवॉइड करते आया हूँ, एंड मैंने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली वर्क करते देखा है, अच्छे खासे डॉक्टर्स को भी सजेस्ट करते हुए देखा है, कि विच इज़ आवर पॉइंट नंबर 4, कि मेरे दोस्त हेयर स्कैल्प मसाजेस को अंडर एस्टिमेट मत करिए, ठीक है? क्यों? ताकि ये चीज़ें क्या करती हैं, बेसिकली आपके जो सर होता है ना, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती हैं, ब्लड फ्लो आपका यहाँ पे बढ़ता है, जिस वजह से और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं, आपकी जो बालों के फॉलिकल्स एंड रूट्स होते हैं उनको ज़्यादा नरिशमेंट मिलता है, दे गेट स्ट्रॉन्गर, ठीक है? बहुत ज़्यादा मेक श्योर आप लोग उस तरह की मसाज ना करें कि आपकी मसाज के बाद ही आपके 10 बाल निकल रहे हैं। कीप इट लाइट, कीप इट सोफिस्टिकेटेड। अपने सर के साथ कुश्ती नहीं लड़नी है, ऑब्जेक्टिव है एक हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन आए, एंड दैट्स मोर देन इनफ। सो 4 से 5 मिनट हफ्ते में 2 या 3 बार जब भी वक्त मिले, मैं तो कभी कभार जब मेरे को बहुत ज़्यादा सोचना होता है तो मैं जाता हूँ, ठीक है, अपना हेयर सीरम ले लूँगा या एक अच्छा सा हेयर ऑयल ले लेता हूँ, एंड बस मैं बहुत लाइटली ना अपने बालों पे वो करता हूँ, मैं एकदम ही घस करके अपने बालों को निकालने की, नोचने की कोशिश नहीं करता हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 5, जो कि एक्चुअल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, एंड बिलीव मी, मैं जब शूट नहीं कर रहा होता हूँ तो मैं भी इन चीज़ों से जितना हो सकता है उतना बचता हूँ, विच इज़ ओवर यूजिंग हेयर प्रोडक्ट्स, स्पेशली हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। अब देखिए, ये चीज़ें डायरेक्टली तो प्रूवन नहीं होती हैं कि ये आपके ऐसी की तैसी कर देगा, बालों के लिए डेंजरस है, आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस है, लेकिन इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये आपके बालों को सफोकेट कर सकते हैं, आपके बालों की हेयर क्वालिटी पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत बढ़िया तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो रूल मैंने अपनाया है, एक तो देखिए, मैं हफ्ते में 2 या 3 बार शूट करता हूँ, तो मैं उस दिन शूट करता हूँ, एंड मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द इसके बाद नहा के अपने बालों को फ्री करूँ, नेचुरल स्टेट में लेके आऊँ। एंड जैसे कि एक बहुत पुराना एक टिप है कि इन हेयर प्रोडक्ट्स लेस इज मोर, तो जितना कम हो सकता है उतने में आप काम चलाइए। एंड जो गलती मैं एक्चुअल में कर भी रहा हूँ, एंड मैंने काफ़ी हद तक कम भी की है, वो चीज़ कि मैं ऐसे खुद के हेयर स्टाइल्स अब कम चूज़ करता हूँ जिसके लिए मुझे हेयर प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। एंड कल अगर आप लोगों का भाई आप लोगों के लिए कोई बढ़िया सा ऐसा प्रोडक्ट ले आए जो आपके बालों के लिए हार्मफुल नहीं है, इनफैक्ट और ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके बाल सेट हो जाए, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। लेकिन इसी से हमारा पॉइंट 6 बनता है, विच इज जो एक्चुअल में बाल सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाते हैं, विच इज हीट से अपने बालों को ड्राई करना बाय यूजिंग अ ब्लो ड्रायर, या अपने टाल को बहुत रिगरसली अपने सर के ऊपर रगड़ना टू ड्राई आउट योर हेयर। फर्स्ट वाली टिप, इसमें जो ब्लो ड्रायर वाली टिप है, आप ब्लो ड्रायर जितना कम हो सकता है उतना कम यूज करिए, एंड जितना दूर से यूज कर सकते हैं उतना दूर से यूज करिए, जितनी कम हीट पे यूज कर सकते हैं उतनी कम हीट पे यूज करिए, ठीक है? दूसरी चीज, मैंने काफी सारे लोगों को मैंने बचपन से भी देखा है कि आप लोग ऐसे लेते हैं, सर भाई टॉवल लेके जो रगड़ते हैं अपने स्कैल्प पे, अवॉइड इट। बालों को डैब करके ड्राई करिए, दैट्स मोर देन इनफ। आप लोग चाहें तो अगर आप लोगों का टाल आप लोगों की बॉडी को ड्राई करने के बाद बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, देन एक सेपरेट टाल रख लीजिए आप लोग अपने बालों के लिए। लेकिन जब आप अपने बालों को दबा के रगड़ते हैं ना, तो वो आपके क्यूटिकल्स को चिप ऑफ कर देता है। और एक चीज आप चाहो तो इसे पॉइंट नंबर 7 समझ लो, विच इज अपने कोम्ब को भी बहुत ज्यादा हार्शली
खींचना अपने बालों को, बहुत फाइन दांतों वाली कोम्ब का यूज करना, ये चीजें अवॉइड करिए। ठीक है, आप लोग अगर कोम्ब यूज कर रहे हैं तो मोटे ब्रिसल्स वाली, दूर दूर वाले ब्रिसल्स वाली यूज करिए। जबरदस्ती जहां से बाल, अगर मान लीजिए आपके गुत्थी बन गई है तो ऐसा मत करिए कि खींच के सीधा करेंगे। प्लीज ऐसी चीजों को भाई लोग अवॉइड करो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 8, जो एक्चुअल में मेरे जिस दोस्त की मैं बात कर रहा था, जो बहुत कॉन्फिडेंट से टकला है, ठीक है, आउट ऑफ फन नहीं बोल रहा हूँ एकदम, मतलब आउट ऑफ फन ही बोल रहा हूँ, लेकिन मजाक उड़ाने वाला मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मेरे दोस्त देखो, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, दीज आर द बिगेस्ट फ्यूल टू हेयर लॉस। नॉट जस्ट हेयर लॉस, ये ओवरऑल आपके हार्मोन्स को इस तरह से इन्फ्लेमेशन, बर्बाद, आपको ओवरऑल डिस्ट्रक्टर ही है ये, एक भी फायदा नहीं है इन चीजों का। ठीक है, आप शराब पियेंगे, शराब आपको ओवरऑल डिहाइड्रेट करती है, आपके स्कैल्प को डिहाइड्रेट करेगी, विटामिन, मिनरल्स सब ऐसी की तैसी हो जाएगी। छोड़ने से पहले मेरा एक ऐसा समय हुआ करता था जहां पे मैं हफ्ते में 2 दिन दबा के पीता था, पूरे हफ्ते डाइट करता था एंड देन 2 days a week या 1 day a week कंपलसरी लगती थी। अब जाके रियलाइज होता है कि किस तरह से हम लोग उस एक हफ्ते की मेहनत को एक दिन में गुड़गोबर कर रहे हैं। अब जाके समझ में आती है चीजें। एंड उतनी ही खराब स्मोकिंग है, बिकॉज ये आपके ब्लड फ्लो को कंस्ट्रिक्ट करती है एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साथ मिलके आपके बाल ग्रे भी करेगा, थिन भी करेगा एंड आपको जल्दी बॉल्ड भी करेगा। एंड जितना बुरा हाल नशे किसी के लुक्स का कर सकते हैं, आधी जर्नी तो मैंने भी देखी है एंड आपने देखी भी होगी कि कैसे कितने सारे लोग इन चीजों से इफेक्ट होते हैं, उनके मुंह पे दिखता है ये चर्सी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, विच इज अपनी स्ट्रेस एंड अपनी स्लीप को निग्लेक्ट करना। मेरे भाई, इस चीज को आप लोग समझ लीजिए कि बहुत हजारों दुश्मन है आपके, उतने ही दुश्मन है आपके बालों के भी। इसीलिए आप लोग समझ जाइए कि जो कोर्टिसोल है, विच इज योर स्ट्रेस, इज एन एनिमी, मतलब ये पॉइजन है आपकी बॉडी में होना। क्योंकि जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस की वजह से ये कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है तो ये आपके फॉलिकल्स को ना रेस्ट फेज में भेज देता है, जो कि आपके बाल उड़ाने के लिए बिल्कुल सक्षम है भाई। एंड दूसरी चीज, आप जितना कम सोएंगे उतनी कम रिकवरी होगी। ये तो बेसिक सा फंडा है। इसीलिए 7 to 8 आवर्स की स्लीप को बांध के रखिए, ढंग से वर्कआउट एंड मेडिटेशन करिए। एक और पॉइंट नंबर 10 समझ लो, बोनस पॉइंट समझ लो, आप लोग क्रैश डाइट्स, पुअर हाइजीन एंड डोपिंग से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है भाई। बिकॉज जो लोग जिम में बॉडी बनाने के चक्कर में ठिचर का यूज करते हैं, मैंने बहुत रेयर केसेस में देखा है कि उनके बाल बचे हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल सब उड़ जाता है। एंड आप कितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं ना, बिलीव मी ब्रो, एक तरफ से बॉडी बन रही होती है, दूसरी तरफ से वो इस चीज के स्ट्रेस में होते हैं कि साले बाल उड़ रहे हैं। ठीक है, फिर वो लोगों के पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं, एक होता है पैच वर्क, दूसरा होता है हेयर ट्रांसप्लांट। क्योंकि एस्टेरॉइड्स आपके DHT को स्पाइक करते हैं, जो चीज गंजापन को फास्ट एकदम, मतलब समझ लो भाई, नाइट्रो बूस्ट एक्सेलरेशन पे डाल देती है। एंड क्रैश डाइट्स में, जिस वजह से मैंने भी बीच में अपना बहुत हेयर लॉस किया था वेट लॉस के चक्कर में, आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं जा रहा, न्यूट्रिशन नहीं जा रहा। तो भाई देखो, ओवरऑल ये ऐसी 10 चीजें हैं जो बेसिक हैं, सिंपल हैं, जो आपके हेयर लॉस को होने से रोकती है, जिन चीजों को आपका ख्याल रखना है विद योर ग्रोइंग एज। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं यस, जेनेटिक्स आपके बाल उड़ा देगा, ठीक है, बट आपका डिसिप्लिन उस चीज को जितना हो सकता है उतना डिले करता है। और ऐसा है भी नहीं, देखो, अगर आप कोई ऐसे आदमी हो, ठीक है, जो इसी वजह से डिप्रेस्ड है कि मेरे बाल नहीं बचे हैं, डोंट वरी डूड, यू स्टिल हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू बिकम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बाय हिटिंग द जिम रेगुलरली। यू हैव 99 अदर प्रॉब्लम्स दैट यू कैन सॉल्व। एंड प्लीज डोंट बी दैट गाय जो सोचता है कि भाई अब तो आधे चले गए हैं, अब बाकी के भी बचा के क्या करें, तो डिसिप्लिन की ऐसी की तैसी। डोंट बी दैट डूड, इट्स अ शेम ऑन यू। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू मोर इनसिक्योर, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं आप लोगों को और ज्यादा कॉन्फिडेंस एंड एक होप दूं। तो अगर मैं वो कर पाया हूं तो नीचे थम्स अप जरूर कमेंट करके जाइएगा। आई सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई ट्रूली लव यू माय डियर बॉयज। बाय।